Hello friends, my name is वीरेंद्र सिंह परियार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट विद वीरेंद्र। तो आज के हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स 1961 एक्ट की पूरी आज हिस्ट्री जानेंगे आज हम इसकी। तो कैसे 1961 एक्ट जो करंट एक्ट है हमारा इंडिया का वो कैसे आया, तो उसके बारे में फुल हिस्ट्री जानेंगे। तो मैंने पार्ट फर्स्ट वीडियो बनाई थी जो इनकम टैक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन था, और आज की पार्ट ये सेकेंड वीडियो जिसमें इंट्रोडक्शन देंगे। आज हम 1961 एक्ट की फुल हिस्ट्री जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। 1961 जो हमारा एक्ट आया था तो वो 1860 से लेके 1961 यहाँ पूरी फुल हिस्ट्री दे रखी है। वो कैसा आया, तो ये कुछ डेट्स है बीच बीच में, क्या तो डेट्स है, तो ये कुछ डेट्स है, तो इनके बारे में फुल अपन डिटेल जानेंगे। ये कौन सी डेट को क्या हुआ था, फिर इससे क्या है ना अपन को लास्ट में रिविजन करेंगे तो अपन को आसानी होगी। तो चलिए पहले फुल डिटेल जान लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है तो वो जान लेते हैं कि इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा ये कहता है कि भारत में सर्वप्रथम 1860 में सर जेम्स विलियमसन द्वारा आयकर लगाया था। यानी जो हमारे भारत में जो फर्स्ट टाइम जो टैक्स लगाया गया था वो सर जेम्स विलियमसन द्वारा लगाया था, वो 1860 में लगाया गया था। सेकंड पॉइंट है कि 1870 के सैनिक विद्रोह के कारण तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को हुई आर्थिक हानियों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। यानी अगर आप 1857 के सैनिक विद्रोह के बारे में जानते होंगे तो जिस समय उसको तत्काल हानि हुई थी उनको, ब्रिटिश सरकार को, उस हानि की पूर्ति के लिए उन सरकार ने 1860 में फर्स्ट टाइम टैक्स लगाया था। तो जब टैक्स लगाया गया था तो थर्ड पॉइंट इस बारे में है कि 1860 में आय की कर मुक्त सीमा, यानी जो टैक्स सीमा थी वो 200 रुपये रखी गई थी, जो 1862 में बढ़ाकर 600 रुपये कर दी गई थी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, सर सन 1886 में पहली बार आयकर संबंधी विस्तृत अधिनियम पास किया था। यानी अगर पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम आयकर संबंधी अधिनियम कब पारित किया गया था, वो सन 1886 में किया गया था। ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारा 1960 में पहली आयकर की प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव रेट लागू की गई थी। सन 1916 में पहली बार आयकर की प्रोग्रेसिव रेट लागू की गई थी। फिर आता है, फिर ये सिक्स पॉइंट कहता है हमारा कि यानी 1886 के अधिनियम के समय पर आवश्यक संशोधन किए गए एवं ये अधिनियम 1970 चलता रहा। यानी जो फर्स्ट टाइम अधिनियम अगर अपने ऊपर पड़ा था फोर्थ पॉइंट में कि फर्स्ट टाइम जो अधिनियम आया था ना 1886 में, वो उसमें अधिनियम में समय समय पर आवश्यक संशोधन किए गए जो 1986 से 1970 तक चलता रहा। ठीक है। 7 पॉइंट कहता है कि 1886 के अधिनियम के स्थान पर एक नया अधिनियम लाया गया। यानी फर्स्ट संशोधन हुआ, यानी 1986 का था, यानी जो ऊपर 1986 में जो आया था फर्स्ट अधिनियम पास किया गया था, जो सिक्स में बोल रहा है कि सेवन्थ में सॉरी कि 1918 में आ गया। 1918 में नया अधिनियम आया 1986 के स्थान पर जो पास किया गया था, जिसकी एक विशेषता थी। जो 1918 में एक अधिनियम आया था ना, तो उसकी विशेषता ये थी कि चालू वर्ष की आय पर उसी वर्ष में कर नहीं लगना। यानी उस समय का ये जो 1918 का अधिनियम कह रहा था कि जो चालू वर्ष की आय है, यानी जो जिस व्यक्ति की करंट ईयर की जो इनकम है उस पर टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन अगर अभी क्या हो रहा है कि वर्ष के अंत में एक बार रिटर्न फाइल करना होता है। एंड 8 पॉइंट बोलता है 1918 का अधिनियम केवल 4 वर्ष का रहा, परंतु ये ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा। तो 1918 का जो अधिनियम था वो ज़्यादा प्रभावी नहीं रह पाया। वो 1918 से कुल मिलाकर 4 वर्ष यानी 1922 तक ही रहा। तो 1922 में 1918 के अधिनियम के स्थान पर एक नया अधिनियम आ गया। जिस अधिनियम की विशेषता क्या थी, 1922 की विशेषता। अगर 1918 की अपन देखें तो चालू वर्ष की आय पर टैक्स लगाने के लिए बोल रहा था, और इस अधिनियम में क्या बोला गया है कि चालू वर्ष के सिद्धांत को समाप्त करके गत वर्ष के आधार पर कर लगाने का प्रावधान किया गया। यानी इस सिद्धांत जो 1922 में जो संशोधन किया नया अधिनियम आया, तो उसने बोला कि चालू वर्ष के जो 1918 का था जो अधिनियम पारित किया गया था जिसमें कुछ विशेषता थी, उस अधिनियम को चालू वर्ष वाली वो समाप्त कर दी गई, और जिसकी पिछले वर्ष गत वर्ष की इनकम थी उसके आधार पर टैक्स लगाने के लिए बोला गया था। एंड 10 पॉइंट बोलता है कि इस अधिनियम में समय समय पर संशोधन होते रहे। यानी जो 1922 में भी है तो समय समय पर इसमें भी संशोधन होते रहे।
एंड 11 पॉइंट बोलता है हमारा कि 1939 में किए गए संशोधन विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। जो 1922 था वो 1939 में एक संशोधन हुआ वापस, इसमें ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। इसमें भी 1956 को भारत सरकार ने इस अधिनियम को लॉ कमीशन के सुपुर्द कर दिया। अगर एग्जाम में पूछे कि लॉ कमीशन के कब सुपुर्द किया गया, तो वो 1956 में सुपुर्द किया गया था। हमारा 13 पॉइंट बोलता है कि इस कमीशन यानी लॉ कमीशन, ठीक है, लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1958 में पेश की। जो हमने देखा था कि लॉ कमीशन 1956 में आया था, तो उस अधिनियम को लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1958 में सितंबर 1958 में पेश की। 14 बोलता है कि इसी दौरान करदाताओं की कठिनाई को दूर करने के लिए तथा कर चोरी रोकने के संबंध में सुझाव देने के लिए सरकार ने डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी की नियुक्ति की। यानी एक कमेटी की 19 यानी कि एक कमेटी बनी 1958 के संबंध में, जिसका नाम था डायरेक्ट टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी। इस कमेटी का क्या कार्य था कि ये करदाताओं की कठिनाई को दूर कर चोरी रोकने के संबंध में सुझाव देने के लिए सरकार ने बनाई थी। यानी जो टैक्स में चोरी हो रही थी उसको में सुधार लाने के लिए इस कमेटी का महत्वपूर्ण योगदान था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1959 में पेश की थी। 1958 में तो लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, और 1959 में यानी डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। एंड 16 पॉइंट बोलता है हमारा कि इस समय तक सरकार से इस अधिनियम के स्थान पर एक नया अधिनियम बनाने के बारे में सोचने लगी। यानी ये एक ऐसा समय था जिसमें हमारा 1961 जो करंट एक्ट है वो आने के कगार पे था। तो 7 बोलता है कि इस कमेटी की रिपोर्ट एवं लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 24 अप्रैल एंड डेट मोर इम्पोर्टेंट है कि 1961 को ये बिल इनकम टैक्स बिल 1961 लोकसभा में पेश किया गया। यानी इस कमेटी मतलब यानी जो अभी DDA जो पढ़ रहे हैं ना, डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी, इस कमेटी की रिपोर्ट एंड जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी जो 1958 में लॉ कमीशन ने पेश की थी और 1959 में इसने की थी डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी ने। तो इन दोनों की कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसके आधार पर 24 अप्रैल 1961 को एक बिल पारित किया गया लोकसभा में, जो था जिसका नाम था इनकम टैक्स बिल 1961, जो सितंबर 1961 जो वर्तमान आयकर अधिनियम है लोकसभा द्वारा पास किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस सितंबर 1961 में जो हमारा वर्तमान कर अधिनियम है वो आ गया था। इस प्रकार जो 18 पॉइंट है हमारे वो ख़त्म होते हैं पूरे। तो अब हम जानेंगे जो मैंने आपको पहले स्लाइड दिखाई थी, पहले जो पेपर दिखाया था जिसमें मैंने को डेट्स ली थी, ये जो डेट्स, तो इसमें मैंने दिखाया था कि 1860 में तो दिखाया था कि 1860 से जो हमारा करंट एक्ट है इनकम टैक्स का 1961 उसकी जर्नी स्टार्ट होती है 1860 से, तो जो जाता है हमारा 1961 से। तो पहले स्टार्ट देखते हैं कि इसमें तो एक बार रिवीजन देख लेते हैं कि कैसे किस डेट को क्या हुआ था। तो 1860 में फर्स्ट टाइम टैक्स स्टार्ट हुआ था सर जेम्स विलियमसन द्वारा। वो क्यों किया गया था, 1860 का टैक्स किस कारणवश आया था, क्योंकि 1857 में जो एक सैनिक विद्रोह हुआ था, क्रांति आई थी 1857 वाली, उस हानि को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये इनकम टैक्स को लेके आया था। जिस समय वो राशि रखी थी 200 रुपये, और जो 1862 से बढ़ के 1862 में 600 रुपये हो गई थी। फिर 1886 में पहली बार आयकर अधिनियम आया था, जो 1960 में फिर आती 1916 जिसमें पहली प्रोग्रेसिव रेट लागू की गई थी। 1980 में जो संशोधन किया गया था, नया अधिनियम आया। फिर 1922 में भी एक अधिनियम आया। 1922 जो अधिनियम था वो आप देखे होंगे, जो 1918 वाला अधिनियम था वो ज़्यादा इतना प्रभावी नहीं रहा, जो 4 वर्ष तक ही रहा था। आपने पॉइंट पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, तो आप प्रीवियस करके देख सकते हैं, उस वीडियो में मैंने पॉइंट बताया सारे। फिर 1922 से 1939 में एक बार वापस संशोधन। फिर 1956 में एक लॉ कमीशन आया
नहीं, जो 1913 सॉरी लॉ कमीशन को सपोर्ट कर दिया। 1958 में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और 1959 में डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश की थी। यानी 1958 और 1959 दोनों के रिपोर्ट के कारण ही 1961 में फाइनली इनकम टैक्स एक्ट प्रिपेयर हुआ था, फिर ये हमारा एक्ट आया था। तो आज की वीडियो हमारे पास यहाँ तक ही। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को पहले प्राप्त हो जाए। और लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाउट पिन कर दीजिएगा, या मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम की आईडी दे दूँगा, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो करके मैं डाउट पूछ सकते हैं, तो मैं आपका कभी ना कभी यानी जवाब दे दूँगा यानी। तो थैंक यू सो मच।